हेलो दोस्तों, रोजगार मित्र अंकुश में सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे आपके एग्जाम्पल मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो आपके स्वांत श्रेणी के हैं। तो स्वांत श्रेणी में आपका इम्पोर्टेंट सवाल बनता है। इम्पोर्टेंट कौन सा बनता है? तो आपका एग्जाम्पल बनता है 5 वाला, और छठा वाला एग्जाम्पल आपका इम्पोर्टेंट है। देखो 5 वाला एग्जाम्पल क्या कहता है, आपको एपी में आपको क्या करना है, निर्धारित करना है, मतलब कि विस्तार में आपको एपी में लिखना है। तो एपी में देखो इसका, जिसका तीसरा पद 5 है ना। तो क्या दिया है, देखो एग्जाम्पल लिखता हूँ, एग्जाम्पल 5 आपको पेपर में ऐसे करना है। दिया है क्या है, तो दिया आपको क्या रहेगा, तीसरा पद टी बराबर कितना दे रखा है, 5 है ना। और आपका सातवां पद आपका 9 दे रखा है ना। तो उसको देखो ट्रिक से कराऊंगा मैं। तो ट्रिक से कराएंगे तो कैसे कराएंगे देखो इसको। अब देखो ट्रिक ट्रिक लिख देता हूँ, बहुत ही आसान तरीका है ये करने का। तो देखो अब बताओ, T3 को T7 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा। तो आप पता चल गया आपको, T3 को T7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा, 4। इसमें आपको 5 को 9 बनाना है, क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, प्लस के 4। अब देखो क्या हो जाएगा, इससे आपका डी का मान निकलेगा। डी का मान कितना निकलेगा इसमें, देखो निकलेगा आपके पास, तो D4 बराबर 4 है ना। अब देखो डी, जी आपका मल्टीप्लाई में इसको उधर भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा, वो डिवाइड में हो जाएगा है ना। तो डी बराबर 4/4, इससे काट दिया कितने आएगा, 1। तो डी का मान कितना आ गया, डी का मान हमारे पास 1 आ गया है ना। और ए का मान कितना आ गया हमारे पास, ए का मान हमारे पास 3 आ गया, ये हो गया है ना। तो इससे हम आपका ए बी में आपको क्या निर्धारित कर सकते हैं। तो विस्तार में क्या करते हैं, तो A3 A2 आपका जाएगा 4 5 6 7 8 9 10, आपका ऐसे एपी बनना है। तो आपका ये आंसर हो गया पहला है ना। अब देखो आपका छठा एग्जाम्पल क्या कहता है। तो छठा एग्जाम्पल के लिए, छठा वाला एग्जाम्पल में देखते हैं, करते हैं। आपका 7 वाला एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, 7 वाला, छठा नहीं। छठा तो आप ऐसे आप कर दोगे, कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। देखो इसमें क्या करना है, आपको 2 अंकों की संख्या बनानी है। 7वां एग्जाम्पल, 7 वाला, आपको 2 अंकों की संख्या बनानी है। आपको क्या दे रखा है, इसमें 2 अंकों की संख्या बनानी है। तो आप एक एक बात सपोज करो है ना, 2 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है। 2 अंकों की आपके पास 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों की संख्या बनती है ना। तो क्या करेंगे इसमें, 10 से लेकर 10, 11, 12, 97, 98, 99 है ना। ये चीजें आपके पास दे रखी हैं। अब बताओ इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाए। तो 3 से डिवाइड इसमें तो जाएगा नहीं, इसमें भी नहीं जाएगा, इससे जाएगा है ना। तो 3 का डिवाइड 12 से जाएगा, फिर 15 में, फिर 18 में, 21 में, 24 में। तो आपका ये हो गया, क्या हो गया, तो ये हो गया आपका प्रथम ए है ना, ये हो गया। और इसमें 97 में भी नहीं जाएगा, 98 नहीं, 98 में भी नहीं जाएगा, आपका 99 में आपका पूरे पूरे भाग जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, AN है ना, AN हो जाएगा। अब देखो उसको करते हैं। तो इसमें देखो ये कितना है हमारे पास, 12 हो गया। और डी, कॉमन डिफरेंस में किसी कितने का आएगा, 12 हो गया, 15 हो गया, 18, 21। तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो कॉमन डिफरेंस आपका सार्वंतर कितने का है, 3 का हो गया। उसमें आपका AN कितना हो गया, 99 है ना। तो हमको ये पता लगाना है। अब देखो एक होता है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, तो AN बराबर A प्लस के N माइनस के 1 और आपका D। अब उसमें आपका फॉर्मूला मिल गया, फॉर्मूले में रखते हैं सारी चीजें। तो AN कितना है, 99, 99। ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान हमारे 12 दे रखा है, 12 प्लस हो गया। अब देखो एन का मान देख कुछ इसमें है नहीं है, तो एन माइनस के 1
डी का मान 3। अब देखो इसमें से क्या करते हैं, अब देखो इसको इधर लाते हैं, कितना बचेगा, तो 99 माइनस के 12 बराबर, है ना, तो n माइनस के 1 और आपका 3। इसमें से इसका जाएगा कितना बचेगा, 99 में से 12 जाएगा कितना बचेगा, इसमें से बचेगा आपका कितना, तो ये बचेगा आपका 87 बराबर। अब n का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कर दिए है ना, यहाँ पर यदि आपका डिवाइड में इसको इधर ले आते हैं, है ना, तो n माइनस के 1 और 3 इसको इधर लाते हैं, तो आपका 87/3 बराबर n माइनस के 1। एक कट जाए कितनी बार कटेगा, तो आपका कटे 8, कितनी बच गया, 2 बच गया, तो 2 बच गया, यहाँ 2 कट गया, तो 9 बराबर n माइनस के 1। अब देखो n माइनस 1, तो n किसका है, n का मान निकालना है हमको, तो 1 है आपका माइनस का इधर भेजेंगे तो किसका प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 29 प्लस के 1 बराबर n, तो n का मान हो जाएगा 30, तो n का मान 30 हो गया, है ना, दिख रहा। तो आपके पास n का मान कितना आ गया, 30 आ गया। तो आपके पास ये इम्पोर्टेंट सवाल बनता है आपका। इम्पोर्टेंट कैसे बनता है, आप इसमें अंदाजा नहीं लगा सकते हो क्या क्या करना था क्या नहीं करना, इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट समझा, है ना, इम्पोर्टेंट समझा है। अब देखो इसमें आपका 2 सवाल इम्पोर्टेंट हो गए। अब देखो आपकी एग्जाम्पल मतलब कि आपकी क्या एक्सर आ गई आपकी 5.2। तो 5.2 में आपका इम्पोर्टेंट कौन सा सवाल बनता है, तो वो 8 वाला इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है। इम्पोर्टेंट है आपके, ये काफी अच्छा सवाल है, घुमा फिरा के पूछता है, काफी स्टूडेंट इसमें सोचते हैं क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा। देखो इसमें एपी में आपका 50 पद है ना, कितने, एपी में 50 पद, तो एपी कितने 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है, टी बराबर कितना है 12। मैंने अभी आपको एक ऐसा ही सवाल कराया है ना, तो आप समझ सकते हो, इसका 12 है, और अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है आपका कितना है, एल बराबर 106। आपको इसका 29वां पद निकालना है, 29वां पद आपको ढूंढना है। अब इसमें एक चीज सपोज करूं, है ना, तो एपी में 50 पद तो है, 50 पद तो है, मतलब कितना है 50 पद है, और 50 पदों का योगफल मतलब अंतिम पद क्या होता है आपका, अंतिम चीज क्या 106 है ना, 106। तो इसका इससे हो रहा है और इसका इससे क्या हो रहा है, मतलब इसके पेयर बनने इससे, इसका पद 50 पद है, इसमें कितने लास्ट पद है, कितने पद है, तो 106, इसका 106 बन रहा है। तो उसको एक सवाल एक वही बनता है आपका फॉर्मूला बनता है, तो फॉर्मूले किस हिसाब से बनेगा, तो देखो अब इसमें एक चीज देखो, तो देखो इसमें आपको है T3 बराबर 12, है ना, तीसरे पद का 12 और 50 पद का 106, है ना, तो लिखते हैं T बराबर 50 बराबर 106। अब बताओ क्या करें, अब इसमें से क्या करें, इसका बराबर हो जाए दोनों, तो उसको क्या करना पड़ेगा, D47 जोड़ना पड़ेगा, और इसको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 94 जोड़ना पड़ेगा 12 में, जब तो आपके पास 106 हो पाएगा, है ना। अब देखो डी का मान निकालते हैं, तो डी आपका मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में बन जाएगा, तो 94 और आपका 47, इसको इससे काट दिया, कितना आ गया आपके पास 2 आ गया, तो डी का मान आपके पास कितना आ गया, डी का मान 2 आ गया, डी का मान हमारे पास 2 आ गया, 2 आ गया। अब पूछ रहा है हमसे क्या पूछ रहा है इसमें, इसको अब क्या करते हैं, इसको डी को समीकरण 1 में रखते हैं, इसको समीकरण 1 मानना है, इसको समीकरण 2 मानना है ना, तो इसका मान किसमें रखेंगे आपका, फर्स्ट में रखने पर, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर,
रखने पर। अब देखो T3 तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो बनेगा ए प्लस, हाँ बनेगा ए प्लस एन माइनस के 1 और आपका डी बराबर 12, बराबर 12 हो गया। इसमें डी का मान हमें मिल चुका है ना। अब ए का मान हमको फाइंड आउट करना था इसमें, तो इसमें रखते हैं, इसमें क्या रखेंगे, तो 12, क्या 12, तो 12 3, एन का मान 3 मिल गया हमारे पास, तो ए प्लस एन का मान हमारे पास 3 है, तो एन में से एक जाएगा, कितना बचेगा 2 मल्टीप्लाई डी का मान 2 बराबर 12 हो गया। और ए प्लस इसको कितना 4 हो जाएगा बराबर 12 और ए है ना। अब ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा 12 माइनस के 4, तो ए का मान हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 8 आ गया, 8 आ गया। और इसमें पूछ क्या रहा है, हमको पूछ रहा है 29वां पद ज्ञात करना है, 29वां पद ज्ञात करना है, आपको चीज मिल गई 29वां पद, तो निकालते हैं 29वां पद क्या निकालना है। तो देखो ए बराबर कितना है हमारे पास 8 हो गया, 8 प्लस कितना 29, 29 में एक जाएगा, एन का मान हमारे पास क्या हो गया जी, एन हो गया, हमारे पास एन हो गया, एन हो गया। और एन में से एक जाएगा, कितना बचेगा 28, 28 28 मल्टीप्लाई डी का मान 2, तो कितना आ जाएगा 56 प्लस 8, और इसका मान कितना हो जाएगा, क्या पूछ रहा है 29वां पद, टी 29, टी 29 बराबर टी 29 बराबर 64, तो कितना आंसर आ गया इसका, हमारे पास 64 आंसर आ गया है ना। तो हमने क्या सॉल्व किया, अब जानते होंगे हमारे पास क्या करना था, T3 तीसरा पद 12 है ना, तीसरा पद 12 है, तो इसी प्रकार से हमने 50वां पद 1 तो 6 माना, हमने 50वां पद 1 तो 6 माना और 29वां पद ज्ञात कर दिया। तो कैसे किया, इसको समीकरण फर्स्ट माना, इसको समीकरण इसको मिला के 2 माना है ना। अब देखो T3 को T50 बनाना था, तो कैसे बनाते थे, इसको इसको हमने क्या जोड़ दिया, 3 को हमको 50 बनाना, क्या करना पड़ेगा 47 जोड़ना पड़ेगा, इसमें आपको कितना 94 जोड़ना पड़ेगा, तो इसको हमने द्रव्य दिया, डिवाइड बन जाएगा, डिवाइड से काटे 2 बार, 2 कट गया, तो ऐसे हमने डी का मान मिल गया, डी का मान समीकरण फर्स्ट में पुट कर दिया, समीकरण पुट करने से हमें ए का मान मिल गया, और ए का मान हमने 29 का मान फाइंड कर दिया है ना। तो आपका 64 आंसर आ गया। अब देखो इसमें और आपका सवाल देखते हैं। अब देखो आपका एक और सवाल बनता है, किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, मतलब क्रमशः दे रखे हैं क्या 4 और माइनस का 8, तो इसका शून्य पद क्या होता है, आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, तो क्या बनेगा, तो आपका देखो क्या कर दे रखा है इसमें, एक बार देखते हैं, देख लेते हैं एपी का तीसरा पद, तो एपी का तीसरा पद कितना दे रखा है हमारे पास 4 दे रखा है, और T9 बराबर माइनस 8 दे रखा है। अब देखिए इसको हमें शून्य पद बनाना है या देखना है शून्य पद कौन सा बनेगा। अब देखो T3 T9, अब T3 को T9 बनाना तो कैसे बनाएंगे है ना, तो आपको पता चल गया होगा 3 में क्या जुड़ा है ऐसा जो आपके पास 9 बन जाए है ना। तो 9 कैसे बनेगा, आप एक चीज बताएं मुझे, तो 9 कैसे बनेगा है ना। तो 9 बनाने के लिए आपके पास आपको दिमाग में एक चीज आ रही होगी, क्या हम इसमें 6 जोड़ देंगे तो हमारे पास 9 बन जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसमें 9 जोड़ 6 जोड़ देंगे। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस के 8 बनाना है किसको 4 को, तो कैसे बनाएंगे बताओ। आप सोच रहे होंगे क्या तो 4 जोड़ देंगे तो आपके पास 8 बन जाएगा, ये माइनस का प्लस का नहीं है, माइनस का है प्लस का नहीं है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा। अब देखो 4 4 3 2 1 0
माइनस का 1, माइनस का 2, आपको -8 तक ले जाना पड़ेगा। तो आपका कितना बनेगा, 12 बन जाएगा। 4 ये हो जाएगा और -8 के वो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। तो 12, तो क्या किया हमने, D6 इसमें जोड़ा और -12 इसमें जोड़ा हमने, है ना। और तो D बराबर, इसको उधर फेंकेंगे तो -12/6, इसको काट दिया तो D का मान कितना आ गया, -2 आ गया हमारे पास, D आ गया। अब देखो D का मान समीकरण फर्स्ट में पुट करते हैं, है ना, पुट करते हैं किसमें, पुट इक्वेशन, इक्वेशन कौन सी में आपको करना है, फर्स्ट में, फर्स्ट में पुट करते हैं तो A प्लस, तो n का मान 3 दे रखा हमारे पास, तो 2 मल्टीप्लाई -2 बराबर के 4 हो गया। अब देखो A प्लस, इसका मल्टीपल किसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 बराबर 4, ये आपका प्लस में उधर जाके माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो A बराबर +4 कितना हो जाएगा, A बराबर 8, तो A बराबर 8 हो गया हमारे पास। अब क्या करना है इसमें, क्या करना है, शून्य पद बनाना है, शून्य पद। तो शून्य पद बताओ कैसे बनाएंगे, है ना। तो शून्य पद बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप मुझे बताओ। तो देखो शून्य पद बनाने के लिए आपके पास ये लॉजिक बनता है क्या, फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं। तो देखो ए हमारे पास कितना है देखा है, तो 8 प्लस, है ना, और n-1 और आपका 2 बराबर T0, है ना, T0 बराबर 8 प्लस 2n-2, इसको इधर लाते हैं तो हो जाएगा -8 बराबर 2n-2। अब देखो 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 इसमें से तो भी बन जाएगा, तो 2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो देखो ऐसे नहीं करते तो लॉजिक बड़ा हो जाएगा, है ना। इसमें से आपका 8 प्लस के 2 कॉमन आ जाएगा, n-1, ये हो गया। अब देखो इसको इधर लाते हैं तो -8 हो जाएगा, ये आपका किस में गुणा में, इसको उधर फेंक दिए किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अभी तो इसमें T0 रखते हैं तो हो जाएगा -8 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा बराबर n-1। इसको देखो, इसको इससे काटते हैं तो माइनस का हो जाएगा आपके पास, माइनस का है क्यों, माइनस का चिन्ह लग रहा है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। इसको इससे काटते हैं कितने आपका 4 बोल कटेगा, तो 4 बराबर n-1 हो गया। अब देखो उसमें क्या करना करें, अब इसका n का मान n-1 वन है आपका, 1 को उधर लाते हैं किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 4 प्लस के 1 बराबर n, n का मान आ जाए 5 बराबर n, आपका आंसर 5 में आपका पास शून्य हुआ, क्यों, इसमें दे रखा t बराबर कितना है, तो इसमें क्या बनेगा हमें, तो a बराबर 8 मिला, इसमें a बराबर 8 और कॉमन डिफरेंस किसने का 2 का है, तो 2 करते हैं कितना हो जाएगा, -2, इसमें 2 उठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और आपका 0 हो जाएगा। अब देखो 0 कौन सा है, 5वां पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद। तुम्हारे पास 5वां पद शून्य निकला है, तुम्हारे पास 5वां पद शून्य आया है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट बनता है, ये आपका ट्रिक के कॉन्सेप्ट है, ट्रिक का आपका ट्रिक। कोई नंबर नहीं कटेगा इसमें, आपका बोर्ड एग्जाम में कोई नंबर नहीं कटेगा इसमें से, आपका थोड़ा शॉर्ट है, 2-3 लाइन आपको बच जाएंगी, तो शॉर्ट तरीका है करने का। अब देखो आपका 11वां पद, 11वां क्वेश्चन है, क्या कहता है, एपी में आपका 3, 15, 27, 39 में कौन सा पद
पैंतालीसवें पद से 132 आपका अधिक है, 132 से आपका अधिक है। तो इसमें अधिक के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। तो अधिक है तो देखो आपका दे रखा है एपी, एपी बराबर 3, 15, 27 और 39। उसका 45वें पद से कितना है, 54वें पद से 54, टी बराबर कितना अधिक है, अधिक मैक्सिमम 132 है, 132 है। और इसमें क्या बोल रहा है, 132 है, इसमें हमको पद बताना है, पद, है ना। तो पद बताते हैं तो कैसे बताएंगे इसमें, देखो तो पहले तो लिखते हैं, इसमें क्या लिखते हैं, 132 तो एपी, तो ए बराबर कितना है, 3 है, और डी कॉमन डिफरेंस का निकालते हैं, तो 15 माइनस के 3 बराबर हो जाएगा 12, तो आपका डी कितना हो जाएगा, 12, 12 हो जाएगा। और 54 एन का मान 54, है ना। और लास्ट बचा आपका 132। अब इसे बाद में ही सॉल्व करते हैं, पहले हमको इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे 132 लेके, है ना। तो करते हैं, क्या करना पड़ेगा, तो आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, फॉर्मूला 2a प्लस के एन माइनस के 1 बराबर डी, ये होता है फॉर्मूला होता है आपके पास, है ना। तो फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूले से आपको इस सॉल्व कराते हैं। तो सॉल्व कराएंगे हम कैसे, देखो आपको क्वालिटी हमारी अच्छी आ रही है, वीडियो क्वालिटी। तो देखो अब हम क्या करते हैं इसमें, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना। तो फॉर्मूले रखते हैं इसमें मान, तो ए एन है ना, ए एन, तो ए प्लस एन माइनस के 1, एन माइनस के 1 डी प्लस कितना अधिक है, कितना है, 132, 132 है। अब देखो ए का मान 3 प्लस एन का मान, कितना है, इसमें 54 दे रखा है हमारे पास, 54 में से जाएगा तो कितना बचेगा, 53, डी का मान 12 प्लस 132 ए एन हो गया। अब देखो इसका करते हैं मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, तो 12 30 36, 36 की 6, 12 पन 60, 60 और 3 63, 63 प्लस 132 प्लस 3, इसको सारे का जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 7 4 71, शायद इतना हो जाएगा, एक को जोड़ लेते हैं, 3 5 5 1 11, 11 की 1, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 1 7, 171 ई का मान आ गया हमारे पास। ये इनका मान कितना आ गया हमारे पास, इतना आ गया, है ना। अब देखो उसमें से क्या करते हैं, इसमें से अब ए पी का लगाएंगे फॉर्मूला, ए एन का पद निकालने के लिए, पद तो ये निकालते हैं, देखो ये हो जाएगा, है ना। इस फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना है, तो मैं ही सॉल्व कराऊंगा। तो देखो सॉल्व करेंगे इसको हम, ए एन का मान हमारे पास आ गया 771 बराबर, ए का मान हमारे पास कितना है, 3 प्लस एन का मान पता नहीं, तो एन माइनस के 1, डी का मान हमारे पास कितना है, 12, है ना, 12 हो गया। अब देखो ए प्लस का है, ए माइनस का है, ए प्लस का है, ए माइनस का है, ए मल्टीप्लाई का है, इसको हम दोहराते हैं, है ना।
तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा 3 जाएगा, 71 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 71 में से 3 जाएगा तो बचेगा आपके पास तो 768 बराबर n-1 और 12 है ना, n-12। अब जो उसको इधर ले आते हैं तो डिवाइड में रख देते हैं 768 मल्टीप्लाई 12 बराबर n-1 है ना, ये हो गया। और जो उसका डिवाइड देते हैं 12 का देते हैं डिवाइड, तो 12 से चले जाएगा, तो थोड़ा इसे नहीं, इसे करते हैं इसको, है ना, ऐसे करते हैं इसको। अब देखो 12 का देते हैं मल्टीप्लाई, तो 12 से 36 है ना, 36 कैसे किया, इसकी जब एक ले लिया, एलसीएम 12 आ गया, 12 का डिवाइड दिया इसमें, तो 12 का डिवाइड दिया तो कितना आ गया 36, इसमें से इसको उठाएंगे तो 36 में से 36 इसको उठाएंगे, आपका इसमें डिवाइड में इसका, इसको हम इधर ले आएंगे है ना, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, तो आंसर मिल जाएगा है ना। तो वीडियो क्वालिटी तो अच्छी आ रही है हमारे पास, अभी बिल्कुल राइट आ रही है। तो देखो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं इसमें, तो इसका इसको इसमें घटाते हैं, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, देखो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसको 3 आएगा, इसमें 3 आएगा, तो 3 से उठाएंगे तो कितना बचेगा 168, 768 डिवाइड 12 n-1। अब देखो इसका डिवाइड देते हैं 12 का, तो 12 का डिवाइड देंगे इसमें, इसमें देंगे डिवाइड, तो कितना आएगा इसमें डिवाइड। अब देखो 12 का डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा, 12 वर्ष के कितना हो जाएगा 72 कितना हो जाएगा 4 बचेगा, 4 इधर रख देंगे, तो 12 चौक 48, डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है, डिवाइड जा रहा है, कितनी बार जा रहा है डिवाइड, इसका देखते हैं, डिवाइड जाएगा तो 6 हो जाएगा, और आपका 12 12 चौक 48, तो कितना हो गया 64 बराबर n-1। अब n-1 है, इसको उधर लाते हैं, माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 64 प्लस के 1 बराबर n हो गया, तो हमारे पास कितना आएगा 65, n का मान कितना आ गया हमारे पास 65, तो आपका ये आंसर आ गया है ना। तो आंसर आ गया, इसमें कुछ नहीं, सिंपल सा सवाल है ना, पर आपके लिए इम्पोर्टेंट सवाल है, इम्पोर्टेंट बनता है। तो और देखो उसमें सवाल आपका, और सवाल कौन सा बचा इसमें, अब देखो 14 वाला सवाल, तो उसको कैसे कराया मैंने, देखो पहले तो इसमें मैंने इसमें ए निकाला, इसमें डी निकाला, सार्वंतर इसमें मैंने एन निकाला, इसमें क्या क्या दे रखा है, तो देखो हमने लगाया फॉर्मूला ए प्लस के n-1 इंटू डी प्लस 132, क्यों 132 उससे अधिक है, तो अधिक हमने निकाला इसका, आप जानते हो इधर तो आप सॉल्व कर लोगे, तो ए एन का मान निकाला हमने, कितना आ गया 771, ए एन का मान आ गया हमारे पास, ए एन का मान हमने इधर रख दिया, और ए प्लस के n-1 अपॉन मल्टीप्लाई डी है ना, ये आ गया आपके पास। अब देखो हमने ये 3 को उधर ले गए, तो ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 12 12 किसमें मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को उधर भेजते हैं तो किसमें डिवाइड में हो जाता है, तो डिवाइड में से रख दिया, इसमें से 3 जाएगा तो 68 बचेगा, कितना 768, और 12 से देंगे डिवाइड तो जाएगा 64 बार, 64 बार जाएगा, बचेगा n-1, n-1 1 है, माइनस का उधर ला के प्लस का हो जाएगा, तो 65 हो जाएगा, तो n का मान कितना आ गया 65 आ गया हमारे पास। अब देखो आपका 14 वाला सवाल देखो, इम्पोर्टेंट है भी, ये भी
10 और 250 के बीच में चार्ज के गुणज बताना है वो क्या होता है ना। 10 और 250 के चार्ज, देखो दिया है तो इसमें 10 दे रखा है और क्या है 250 दे रखा है। 4 का गुणज, 4 का गुणज, अब 4 का गुणज मतलब कि भाग देते हैं इसमें, तो 4 का देते हैं डिवाइड, तो 10 में 4 का डिवाइड नहीं जाएगा तो अगली संख्या देखते हैं कौन सी जाएगी आपके पास। 12, 16, 20, 24 और आपके पास 248, 248 ये हमको मिल गया है ना। अब इसमें क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं ए, इसका ए कितना है, प्रथम पद 12, डी कितना है इसमें 4 है ना, और ए एन या लास्ट पद मानते हैं तो 248 है ना। लास्ट पद ले लेते इसको 248 है ना। अब देखो इसको सॉल्व करना है तो इसमें हमें एन नहीं दे रखा है, एल दे रखा है ना। तो एन नहीं दे रखा है तो एल दे रखा है, तो उसमें क्या करना है आपको, लगाना है फॉर्मूला है ना। तो फॉर्मूला लगाना है, तो बताओ मुझे कमेंट में बताओ क्या लगेगा फॉर्मूला, बताओ फॉर्मूले। तो देखो सॉल्व करते हैं, तो ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 और डी, ये हो गया फॉर्मूला। इसे ए एन क्योंकि ए एन दे रखा है, तो ए एन कितना हमारे पास 248 बराबर, हमने उसमें से निकाला था इसलिए ए एन, पर इसमें 250 पद दे रखे, लास्ट पद कितना 250 था, हमने इसे ए एन मान लिया इसलिए। तो ए कितना है हमारे पास 12 प्लस एन माइनस के 1 और डी कितना है हमारे पास 4। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इधर लाते हैं तो किसका होगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 248 माइनस के 12 बराबर डिवाइड में 4 और एन माइनस के 1 है ना, हो गया। अब जो इसमें से इसको जाएगा कितना बचेगा 136, 236 बचेगा, 236 कोण में 4 बराबर एन माइनस के 1। इसको इससे काटेंगे तो कितना जाएगा, 4 से जाएगा कितने में 5 हो जाएगा, 3 बचेगा तो 9 हो जाएगा, कितना हो गया 59, 59 बराबर एन माइनस के 1 है ना। अब देखो 59 बराबर एन माइनस के 1 हो गया। अब इसको हम इधर लाते हैं तो 59 प्लस के 1 बराबर एन, क्योंकि माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 बराबर एन। तो आपका आंसर आ गया है ना। और देखो इसमें सवाल आपका कौन सा बचा है इसमें इम्पोर्टेंट के लिए, देखो इसमें आपका एक सवाल बचा है 17 वाला, तो 17 वाला सवाल करते हैं इसमें। सत्रह वाला देखो क्या रहेगा 3 8 13, तो इसमें 20वां पद ज्ञात करना है।
तो देखो करते हैं 20वां पद, है ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ इसमें, हमें इसमें क्या करते हैं, पहले मैं इसको ये मानता हूँ उल्टे, उल्टा करना है इसमें। तो इसको क्या करते हैं 253 13 8 3, हमने इसे उल्टा कर दिया, है ना। उल्टा कर दिया तो हमारे पास ए का मान कितना आ गया, हमारे पास 253 आ गया, है ना। 253 आ गया। और इसमें देखो क्या है, इसमें देखते हैं तो 8 माइनस के 13, तो इसमें आपका डी का मान कितना आ जाएगा, आपके पास डी बराबर 2 5 माइनस के 5, माइनस के 5, है ना। और इसमें आप क्या करना है, एल कितना है इसमें, एल कितना डायरेक्ट हमारे पास 3, है ना। अब लगाएंगे फॉर्मूला इसमें, तो फॉर्मूला आपके पास कौन सा लगेगा, फॉर्मूला इसमें देखो, इसमें एन, तो बताओ ए बराबर कितना है हमारे पास 253 प्लस 5 2 5 डी मल्टीप्लाई में, है ना। तो देखो आप क्या करना है इसमें, 20वां पद क्या करना है, 20वां पद क्या करना है हमें, तो इससे हम इसका क्या करते हैं, तो इसमें से हम 20वां पद ज्ञात करना है। तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए लगाते हैं फॉर्मूला, तो ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 और आपके पास डी। तो सॉल्व करोगे, बताओ इसको, आप सॉल्व करो तो आप कैसे करोगे, तो मैं देखता हूँ कौन कौन इसको कर रहा है। तो देखो क्या इसमें क्या करते हैं, अंतिम पद हमारा 20वां पद ज्ञात करना है, हमको 20वां पद ज्ञात करना है, तो उसको हम एन मानते हैं। 20वां पद के लिए इसे एन मानेंगे, तो एन मान 3 नहीं होगा, इसमें 20वां पद दे रखा है, तो 20वां पद कितना है हमारे पास, तो ये हो गया 20 हो जाएगा। अब इसको लगते हैं इस फॉर्मूले में, तो ए कितना है हमारे पास देखो 253 प्लस एन, एन का मान हमारे पास कितना है 20, 20 में 19, 19 गुणा माइनस का 5, माइनस का 5 हो जाएगा 253 माइनस के, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 19, 19 पंजे 95, 95 और 95 से 253 जाए तो कितना बचेगा, ए एन बराबर एक मानते हैं तो बचेगा कितना बचेगा, 8 बचेगा, 4 बचेगा, 24 मिल जाएगा, तो कितना बचेगा इसमें से 15, तो आपका आंसर आ गया। तो एन का मान 128, तो 20वां पद कौन सा, 20वां पद 158वां है ना। तो 20वां पद 158वां पद है। अब देखो आपका कौन सा क्वेश्चन है, आपका एक और बताया बचा है, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो भी, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें बचा है आपका कौन सा 18 वाला, इसमें आप टिक लगा लेना, 18 वाला इम्पोर्टेंट है, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है तो देखो थोड़ा मैं कराता हूँ, वैसे आप कर लेना, कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखो एपी के चौथे और 8वें पदों का योगफल 24 है, चौथा ए है ना प्लस और 8 बराबर 24, और आपका छठ प्लस 10 बराबर 44 है। इसका 3 पद आपको ज्ञात करनी है, 3 पद बताना है इसको क्या आएगा, है
प्रथम 3 पद। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 4 है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, कैसे करना है। प्रथम पद आपका दे रखा है, एन दे रखा है, एन दे रखा है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना कैसे करना है। तो लगाना फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा ए एन माइनस के ए, इसको इसको इसमें से कर देना, माइनस कर देना, आपका सब अंतर आ जाएगा, है ना। तो कर लेना, थोड़ा ही है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो मैंने आपके लिए होमवर्क में दिया है।